हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्ट्रिंग लेंथ फाइंड करने का प्रोग्राम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्ट्रिंग लेंथ फाइंड करने का एल्गोरिदम देखा था और अगर उसी एल्गोरिदम को हम इंप्लीमेंट करना चाहें तो हमें एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। लेट्स से फंक्शन का नेम और एल्गोरिदम का नेम हम सेम रखते हैं, यानी कि फंक्शन का नेम होगा strlen, जिसके अंदर हमें एक पैरामीटर पास करना है और वो है एक स्ट्रिंग। और सी के अंदर जब हम स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं तो वो और कुछ नहीं है लेकिन कैरेक्टर रह रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कैरेक्टर str। अभी एल्गोरिदम को हम देखें तो सबसे पहले हमने एक i नाम का वेरिएबल लिया है जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया है और हम i को इंटीजर के तौर पे डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हमें एक स्टेप रिपीट करना है और जब भी हम रिपीटेशन वाला स्टेप लिखते हैं तब हमें एक लूप की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हम व्हाइल लूप ले लेते हैं और वहां पे कंडीशन के तौर पे हमें लिखना है कि str ऑफ i जब तक नल ना मिले तब तक हमें लूप को रिपीट करना है। लूप के अंदर हमें एक स्टेटमेंट को लिखना है जो है i प्लस प्लस एंड उसके बाद जो भी i की वैल्यू है उसको हमें रिटर्न करना है, यानी कि हम सिंपली लिख देते हैं कि रिटर्न i। अभी i हमारा इंटीजर है, यानी कि हमें इस फंक्शन की रिटर्न टाइप के तौर पे इंटीजर लिखना पड़ेगा। अभी जब भी हमें कोई फंक्शन की जरूरत पड़ती है तो उसके अंदर हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक फंक्शन की डेफिनेशन जो यहाँ पे हमने लिख दी है, उसके साथ साथ फंक्शन को सबसे पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि फंक्शन का डिक्लेरेशन जो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इंटीजर strlen और उसके अंदर हम एक कैरेक्टर एरे पास करेंगे, यानी कि हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन भी यहाँ पे खत्म हो गया। एंड उसके बाद फंक्शन का कॉलिंग जो हम मेन के अंदर जनरली लिखते हैं, तो यहाँ पे हम strlen फंक्शन को कॉल करते हैं जिसके अंदर हम एक पैरामीटर स्ट्रिंग str पास करते हैं और वो जो भी रिटर्न करता है उसको हम एक l नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। यानी कि फंक्शन कॉलिंग के अंदर जो वेरिएबल्स का हमने यूज किया है वो दोनों वेरिएबल्स को हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेट अस से कैरेक्टर str50 एंड इंटीजर l। उसके बाद हम clr scr स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे और लास्ट में हम गेट ch स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी जो str नाम का वेरिएबल है जो हमने फंक्शन के कॉलिंग के अंदर पास किया है उसको हमें यूजर के पास से रीड करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम गेट स्टेटमेंट का यूज करते हैं और उसके अंदर हम लिखते हैं कि str, यानी कि यूजर जो भी स्ट्रिंग इंसर्ट करेगा वो str के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। तो उसके ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि एंटर अ स्ट्रिंग। एंड फंक्शन कॉलिंग खत्म हो जाने के बाद जो भी स्ट्रिंग हमने इंसर्ट की है उसकी जो भी लेंथ है वो l नाम के वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगी, यानी कि हम जो भी l की वैल्यू है उसको प्रिंट करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं कि प्रिंटफ स्टेटमेंट और उसके अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि लेंथ ऑफ परसेंटेज s इज परसेंटेज d, जहां पे परसेंटेज s की वैल्यू हम str से और परसेंटेज d की वैल्यू हम l से रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि अब हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है, तो हम उसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जहां पे स्ट्रिंग के तौर पे मैं कंप्यूटर इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें मिल रहा है कि लेंथ ऑफ कंप्यूटर इज 8, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे इंसर्ट कर रहा हूं हाई, उसके बाद स्पेस और उसके बाद ऑल, तो हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है लेंथ ऑफ हाई ऑल इज 6, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम सिंगल वर्ड स्ट्रिंग या फिर मल्टी वर्ड स्ट्रिंग की लेंथ इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ 50 हो तब तक ही हम ये लेंथ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने डिक्लेरेशन के अंदर स्ट्रिंग की साइज 50 डिफाइन की हुई है। अगर हमें 50 से ज्यादा कैरेक्टर की स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है तो हमें सिर्फ यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर स्ट्रिंग की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं वो इजीली समझ में आ चुका होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।